बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी से नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज नेता पटना के सदाकत आश्रम यानी कि पटना में कांग्रेस ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ पटना कांग्रेस का जो सदाकत आश्रम है, हेडक्वार्टर है, प्रदेश कार्यालय है, वहां पर लोग यहां पर धरना पर बैठे हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक, साथ ही जो कांग्रेस के अभी के उम्मीदवार थे वो भी यहां पर शामिल है। और इनकी यह मांग है कि जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने टिकट बांटने में बड़ी गड़बड़ी की है और इसी उनको हटाने की मांग को लेकर ये जो तमाम नेता हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इनके हाथों में तख्ती है और पहले जो लोग तख्ती लेकर ये घूम रहे थे राहुल गांधी के SIR के यात्रा के दौरान कि वोट चोर गद्दी छोड़, वही आज हाथ में अपने तख्ती लिए हुए हैं, जिनके हाथों में लिखा है टिकट चोर बिहार छोड़। साफ तौर पर समझा जा सकता है इनके मांग को। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हमने कहा बार बार कि हम लोग कांग्रेस को यहाँ पे सही देखना चाहते हैं। सही देखने के लिए गलत आदमियों को यहाँ से हटाना है। वो गलत आदमी कौन है? कृष्णा अल्लावरू प्रभारी और उनके साथ के लोग, उनके वॉर रूम के लोग, उन लोगों की यहाँ से विदाई होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बात हमको बताइए कि जो प्रभारी सचिव किसी उम्मीदवार की कार में घूमेगा, उम्मीदवार के साथ रहेगा, उसके साथ होटल में रहेगा, सारा काम उससे पूछ के करेगा, सब जगह पूरे प्रदेश में उसके साथ घूमेगा, वो निष्पक्ष हो सकता है क्या? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। अरुण, क्या हालचाल, कब शुरुआत होगी? देखिए, फिलहाल तो अशोक गहलोत जो इसी होटल में एक स्वीट में रुके हुए हैं, वहां पर सारे नेता पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वहीं पर पहुंच रहे हैं। मुकेश सहनी भी इसी होटल में है और मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि जब तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की जाए, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनकी भी घोषणा की जाए। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, अपने लोगों के बीच कहा और हमेशा इस बात को दोहराया कि नॉन नेगोशिएबल है ये, वो उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार घोषित किए जाने ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और RJD का यह कहना है कि सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री घोषित करके हम जातीय समीकरण नहीं साध सकते, हमें फिर किसी दलित को भी घोषित करना पड़ेगा, किसी अल्पसंख्यक को भी घोषित करना पड़ेगा। और जैसे ही किसी अल्पसंख्यक का नाम आ जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसलिए उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा हम नहीं करेंगे। तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट लाइन लीडरशिप जो है उसमें तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, कृष्णा अल्लावरू, उसके पीछे सेकंड लाइन लीडरशिप भी है जिसमें मनोज कुमार झा जैसे नेता जो हैं उनके नाम की भी पट्टी लगी हुई, वो लोग भी यहां पर आएंगे, मौजूद रहेंगे। कोशिश ये है कि महागठबंधन एकजुट है, समूचा विपक्ष इकट्ठा है, ये दिखाया जाए यहां से। लेकिन थोड़ी देरी तो हुई है। थोड़ी देरी इस लिहाज से हुई है क्योंकि राहुल गांधी का आखिरी जो दौरा था बिहार का वो 1 सितंबर को था। उसके बाद से लगभग 50-55 दिनों का गैप हो गया। प्रियंका गांधी ने सिर्फ एक रैली की है। तेजस्वी यादव अभी तक प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, एनडीए के लोग तो तमाम नेता जो हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, और मुख्यमंत्रियों की संख्या तो आप गिन नहीं सकते, कौन कब आ रहा है, उप मुख्यमंत्री कब जा रहा है, कब रैली कर रहा है, और विधायक सांसद काफी संख्या में यहाँ पर लगाए गए। तो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो महागठबंधन की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली। चलो बिहार बदलें बिहार। लेकिन तेजस्वी यादव एकमात्र चेहरा है और इस बात की गारंटी है ये कि इन्हीं के चेहरे पर, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के उम्मीदवारी और इन्हीं की दावेदारी उप मुख्यमंत्री पद की है, उस पर ही ये चुनाव लड़ा जाना है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो कुछ नेता जो है पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता जो हैं अभी वो मंच के नीचे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया पूरी तरह से मुस्तैद है, यहाँ पर काफी संख्या में है क्योंकि काफी दिनों से कंफ्यूजन है ये, और उस कंफ्यूजन को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं, पूरी हैं। अब बस इंतजार है अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव आए और घोषणा हो, उसके बाद फिर प्रचार का काम शुरू करें। अब महागठबंधन के सामने चुनौती यह भी है कि एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के कैसे सिंक्रोनाइज करके प्रचार करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ, उनके कार्यक्रम कैसे लगाए जाएं, तेजस्वी यादव किन इलाकों में जाएं, राहुल गांधी कहां रैलियां करें, किस तरह से समन्वय बना करके और एक कैंपेन चलाया जाए, ये भी चुनौती है जिसको जल्दी से जल्दी उसका भी हल निकालना होगा महागठबंधन को।